आज दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा। दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग करेगा चुनाव की तारीख का ऐलान। फरवरी के दूसरे हफ्ते में हो सकता है मतदान। दिल्ली चुनावों को लेकर फाइनल वोटर लिस्ट जारी। पिछले 20 दिन में 5.1 लाख नए आवेदन मिले। 1,67,329 वोटर बढ़े। आज आम आदमी पार्टी अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च करेगी। अरविंद केजरीवाल दोपहर 12 बजे कैंपेन सॉन्ग को लॉन्च करेंगे। नई दिल्ली के जिला चुनाव अधिकारी ने लिखी मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चिट्ठी। आप सांसद राघव चड्ढा और संजय सिंह पर दबाव डालने का आरोप लगाया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी। इंडिया गेट का नाम भारत माता द्वार करने की मांग। कहा यह शहीदों को श्रद्धांजलि होगी। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके। पटना मुजफ्फरपुर समेत बिहार के कई जिलों में भूकंप। भारत के पड़ोसी देशों में भी भूकंप के तेज झटके। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन में हिली धरती। तिब्बत में 7.1 तीव्रता के तेज झटके। तिब्बत में भूकंप से 50 से ज्यादा लोगों की मौत। नेपाल में भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 7.1 मापी गई तीव्रता। भूकंप के झटके भारत के कई राज्यों में महसूस किए गए। नेपाल बॉर्डर के अररिया में भी लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए। अररिया में लोगों ने करीब 10 से 15 सेकंड तक भूकंप के तेज झटके महसूस किए। भूकंप के डर से लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। पूर्णिया में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। सुबह करीब 6:35 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। बिहार के दानापुर में भूकंप के दहशत से लोग खौफजदा हो गए। कई इलाकों में लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित जगह वो पहुंचे। बिहार के गोपालगंज में भी आया भूकंप। किसी तरह से हताहत होने की कोई खबर नहीं। पटना, गोपालगंज, बेतिया, मुंगेर समेत शिवहर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप आने के बाद अपने अपने घरों से बाहर निकले लोग। बिहार के मुंगेर में ठंड का सितम, जानलेवा बनी शीतलहर। कोहरे ने लगाया वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक। उड़ानों पर अब भी कोहरे की मार। घने कोहरे के कारण आईजीआई हवाई अड्डे पर उड़ानें प्रभावित। दिल्ली में हल्की बारिश के बाद ठंड बरकरार। कोहरे और शीतलहर से ठिठुरते नजर आए लोग। दिल्ली में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शीतलहर का कहर जारी। सर्द हवाएं और गलन ने बढ़ाई मुसीबतें। महाकुंभ में पहुंच रहे साधु संत कर रहे हैं हठ योग। नागा साधु प्रमोद गिरी महाराज ने 61 घड़े पानी से स्नान कर हठ योग किया। हठ योग अभ्यास करने का ये उनका 9वां साल है। महाकुंभ में आनंद अखाड़े की पेशवाई में उमड़ा आस्था का हुजूम। 1000 से ज्यादा साधु संत हाथी, घोड़े, ऊंट और रथ पर सवार होकर प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ में अलग अलग तरह के हठ योगी पहुंच रहे हैं। अपने कद से लंबी जटाओं के साथ प्रेम बाबा भीड़ के आकर्षण का केंद्र बने। 20 सालों से नहीं कटवाए बाल। मध्य प्रदेश के रीवा में डिजिटल अरेस्ट। महिला टीचर ने खुदकुशी की। महिला टीचर से आरोपियों ने मांगे थे 50,000 रुपए। टीचर से 22,000 रुपए वसूल चुके थे साइबर अपराधी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में अभियान से लौट रहे जवानों पर नक्सली हमला। आईईडी हमले में 9 जवान शहीद, 5 जवान गंभीर रूप से घायल। बीजापुर में हुए नक्सली हमले की जांच के लिए पहुंची एनआईए की टीम। एनआईए की फॉरेंसिक टीम भी मौजूद रही। बीजापुर नक्सली हमले पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। केयू जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। आतंकी तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण के लिए अमेरिकी एजेंसियों के संपर्क में भारतीय एजेंसियां। एनआईए कानूनी विशेषज्ञों की भी मदद ले रही है। गुजरात के बोटाद में एक शख्स ने अतुल सुभाष की तरह सुसाइड किया। वीडियो में कहा मेरी पत्नी को सबक सिखाना। मध्य प्रदेश के डबरा में धर्मांतरण के लिए दबाव बना रहा लड़का गिरफ्तार। 5 साल तक धमकी देकर किया शारीरिक शोषण। लड़की मोटरसाइकिल से कूदकर पहुंची थाने। मुंबई में एक बिल्डिंग में लगी आग। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, एक की हालत गंभीर। ग्वालियर में कार और मोटरसाइकिल की टक्कर के बाद कॉलेज प्रोफेसर और बाइक सवार के बीच विवाद हुआ। बाइक सवार ने अपने साथियों को बुलाया। प्रोफेसर की कार पर फायरिंग की। वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के दमोह में तेज रफ्तार कार ने बाइक चालक को टक्कर मारी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। असम में दीमा हसाओ की कोयला खदान में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सेना का बचाव दल ऑपरेशन में जुटा। भारतीय सेना ने एक रिलीफ टास्क फोर्स बनाई। गुजरात के कच्छ में 500 फीट गहरे बोरवेल में गिरी लड़की को ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा रहा है। कई टीमें रेस्क्यू में जुटी। पटना में गंगा नदी में डूब रहे लड़के को एसएसबी के जवानों ने बचाया। प्रकाश पर्व पर नालंदा से पटना सिटी आया था लड़का। नहाने के दौरान हादसा हुआ। एमपी के छतरपुर में लड़की ने मंचलों को सिखाया सबक। 2 मंचलों पर बीच सड़क जमकर बरसाई चप्पल। दिल्ली के छतरपुर विधायक ललिता यादव का दिखा अनोखा अंदाज। ठेले पर बनाई मंगोड़ी, कार्यकर्ताओं को खिलाई। मध्य प्रदेश की सिवनी में
पति पत्नी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा, पति से अलग रह रही पत्नी ने पति से मारपीट की है, गुजारा भत्ता न मिलने से की पिटाई। बलिया में बैंक में मैनेजर की पत्नी ने मचाया हंगामा, पत्नी ने मैनेजर पति पर शादी करने के बाद छोड़ने का आरोप लगाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में दबंग ने अपने ड्राइवर के साथ बदसलूकी की, पैसा बकाया रहने पर दबंग गाड़ी मालिक ने ड्राइवर के गले में लगाया मैं बहुत बड़ा चोर हूं की तख्ती, जूतों की माला पहनाकर घुमाया। संभल में मिली बावड़ी में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड टीम ने दौरा किया। 4 सदस्यीय टीम ने बावड़ी से निकल रही हवा की जांच की। बावड़ी के अंदर से गैस के निकलने के दावे पर मशीन से सैंपल लिए गए। संभल के चंद्रेश्वर मंदिर का डीएम और एसपी ने किया निरीक्षण, सुरक्षा के लिए नई अस्थायी पुलिस चौकी बनाने के दिशा निर्देश। पटना के आलमगंज में मिला 500 साल पुराना शिव मंदिर, कई साल से बंद पड़ा था मंदिर, अब पूजा करने के लिए यहां पर भीड़ इकट्ठा हो रही है। आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गृह मंत्रालय में अमित शाह से करेंगे मुलाकात। 3 नए कानून लागू करने पर चर्चा होगी। एचएमपी वायरस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का बड़ा बयान, कहा एचएमपी कोई नया वायरस नहीं है, किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार। भारत में एचएमपी वायरस के 5 केस मिलने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने देश में सांस संबंधी बीमारियों को लेकर समीक्षा बैठक की है। स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। विदेश में छिपे अपराधियों की तलाश के लिए भारत पोल पोर्टल तैयार। आज अमित शाह भारत मंडपम में भारत पोल पोर्टल की लॉन्चिंग करेंगे। सीबीआई ने डेवलप किया है भारत पोल पोर्टल। 8 और 9 जनवरी को ओडिशा दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। अनशन पर बैठे किसान नेता डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ी, डॉक्टर्स की टीम डल्लेवाल के पास मौजूद। पटना सिविल कोर्ट ने प्रशांत किशोर को बिना शर्त जमानत दे दी है। प्रशांत किशोर ने सशर्त जमानत से इनकार किया था। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में बीपीएससी परीक्षा में धांधली का आरोप, लाठीचार्ज के आरोपी डीएम एसपी पर भी कार्रवाई की मांग। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने पीएम और पार्टी नेता पदों से इस्तीफा दे दिया। ट्रूडो ने अपने खिलाफ असंतोष के बाद इस्तीफा दिया।